इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और कि जो भी बड़ा नेता उपचुनाव प्रचार के लिए कुंदरकी आता है वो रामपुर में आजम परिवार से जरूर मिलता है। अभी कुछ दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव और अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को सीतापुर जेल में बंद आजम खान के परिवार से मिलने पहुंचे, जहां आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। करीब 1 घंटे चली मुलाकात के बाद बाहर आए आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं छोटे भाई के नाते अब्दुल्ला आजम से मिलने हरदोई जेल गया था। उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्ला आजम की हिम्मत की दाद देता हूँ। जेल में आदमी परेशान रहता है, लेकिन जिस बहादुरी के साथ उन्होंने मुझसे बात की, मुझे एहसास हुआ कि ये मुसीबतें उन्हें मजबूत बना रही हैं। इस दौरान सांसद चंद्रशेखर ने भाजपा से लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव तक पर निशाना साधा। कहा कि जल्द ही सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात करूंगा। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। आपको याद है 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से। एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उस चुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। जो जिस आदमी को कद्र ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और उनका आदेश था कि ये मंच आपको साझा करना। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटें जीतने की बात कह रही है इस बार। समय बताएगा कैसे जीतना चाहते हैं। सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं घर में, डीएम साहब से सीधा ही ले लो। चुनाव काहे को करा रहे? जनता वोट देगी। 400 पार ला रहे थे, 40 पार नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। आप समझे, ये जनता है, अच्छा का दिमाग ठीक कर देती है। और ये सत्ता परमानेंट नहीं होती, ये भी बात आप मेरी याद रखना। सत्ता परमानेंट नहीं है, सत्ता आने जाने वाली चीज है। आज उनके पास है, कल हम जैसे कमजोरों पे आ गई तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। और आप सोचो 7 साल से जो मुख्यमंत्री वो ये लोग कहते फिर डर जाओ डर जाओ, हम पे होती ताकत, हम होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जो विरोधी है उसको भी कहते हैं कि अगर कोई परेशान कर दे तो हमें बता दें। एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें कई जो बच्चे थे उनकी ये बहुत मौत इम्पोर्टेंट सवाल क्या है। कहेंगे आप उसको लेकर? नहीं, मैं मानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी कटेंगे बटेंगे और इधर उधर के दौरों से फ्री हो जाए तो उन गरीबों की तरफ भी देखे जिनका सब कुछ उजड़ गया। क्योंकि मैं समझता हूं औलाद आदमी को खुद से प्यारी होती है। और जिनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कुदरत से, उनके परिवार को भी दुख सहने की शक्ति मिले और उनको भी जो है उनका जीवन समाप्त हो गया, उनके लिए भी मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन क्या सरकार को तकलीफ है? इतने बड़े बड़े भाषण देने वाली सरकार क्या अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकती? क्यों नोटिस देना पड़ा आपको? आपकी आंखें बंद है, आपको नहीं दिखाई देता कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के क्या हालात है, स्कूलों के हालात मैं आपको दिखाऊंगा। एक मामला गोरखपुर में हुआ था, डॉक्टर कफील खान साहब जिन्होंने निर्दोष होते जेल काटी, और ये दूसरा मामला है। उसके बाद भी सरकार ने जागी। एक दिन ऐसा आएगा कि किसी स्कूल में हादसा होगा, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंगें जो हैं वो बिल्कुल जीरो होगी और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीबों के बच्चे वहां पढ़ते हैं। चंद्रशेखर जी इससे पहले भी आ चुके हैं यहाँ, आज भी आए थे। और जाहिर सी बात है, जिस परेशानी के दौर से हम और हमारा परिवार गुजर रहा है उसमें वो हमारे साथ हैं, सड़क से लेकर संसद तक। अभी वो अब्दुल्ला आजम से मिलने गए थे, उसके बाद भी उन्होंने बड़े बयान दिए थे। जी, उन्होंने सिर्फ बयान ही नहीं दिए हैं बल्कि उन पर वो अमल भी करते हैं, जहाँ तक मैंने अभी तक अंदाजा लगाया। अभी उनसे आपकी बात हुई अकेले में, तो किस तरह के उन्होंने आपको आश्वासन दिया या क्या, किस बात को लेकर के? आजम खान जिस तरह से परेशानी में उनका परिवार है, आजम खान उन्होंने यही बताया, कहा उन्होंने कि हम हर परेशानी में आपके साथ हैं और अब्दुल्ला मेरा छोटा भाई है, आजम साहब मेरे बड़े हैं और हम आपके पूरे परिवार के साथ हर परेशानी में। इससे क्या आप चंद्रशेखर को कोई राजनीतिक से नहीं मानते? नहीं, राजनीति से प्रेरित बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि इससे पहले भी हमारे यहाँ आ चुके हैं और इससे पहले वो संसद में भी आवाज़ उठा चुके हैं।